Hello students, welcome to math classes. Today we solve question 4 of exercise 5.1 chapter 5 arithmetic progression for standard 10th. The question 4 is which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. तो यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन दिए गए एक्चुअली क्वेश्चन 4 के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है। तो ये वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है तो पहले तो ये चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। उसके बाद अगर वो एपी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब यहाँ पे कितना दिया गया है 1 2 3 4, तो हमें A5, A6 और A7 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास 2, 4, 8 और 16। ये एपी है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस उसका देखना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस किस तरह से देखते हैं हम कि A4 में से A3 माइनस करो, या तो A3 में से A2 माइनस करो, या तो A2 में से A1 माइनस करो। हमारा आंसर कितना रहता है, इक्वल रहता है। तो हम कोई भी दो टर्म का चेक कर लेंगे कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे A4 माइनस A3 कर दिया तो कितना आ रहा है 16 माइनस 8 किया, यहाँ पे 8 माइनस 4 किया या 4 माइनस 2 करो, आंसर इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 8 बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 4 बचा है और यहाँ पे 2 बचा है। इसका मतलब ये इक्वल आ रहा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट एपी। तो ये एपी नहीं है, तो हमें आगे का कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये एपी नहीं। देन सेकंड 2 5/2 3 7/2। तो वापस से A1 ये हो गया, A2 A3 A4। तो डी फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कॉमन डिफरेंस इनका इक्वल है या नहीं है। तो A4 माइनस A3 मतलब 7/2 माइनस 3 इक्वल क्या रहना चाहिए। चलो इसका आंसर पहले लाते हैं, क्या रहता है कि A4 माइनस A3 तो कितना रहता है 7/2 माइनस 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, सॉरी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 माइनस 6/2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2। उस तरह से दूसरा चेक करते हैं A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2। तो देख लो 6 माइनस 5/2 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2 3 6 5 1 5 एंड 2 2 2 1 2। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब A4 में से A3 माइनस करने से भी 1/2 आ रहा है। A3 में से A2 माइनस करने से भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। और ये लास्ट भी चेक कर लेते हैं कि A2 माइनस A1 करने से भी हमारा आंसर क्या रहेगा 1/2। देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड आ गया। अब ये A2 माइनस तो 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 2 4 और 5 1 5। तो 5 1 5 2 2 4 डिवाइड बाय 2 1 2। तो ये भी आंसर कितना रहा 1/2। मतलब सारे आंसर हमें 1/2 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, इट्स एपी। ये क्या है, इट्स एपी। और इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस तो मिल ही गए, कॉमन डिफरेंस तो हमने जो फाइंड आउट किया है वो भी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस ही है। तो 1/2 वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और बाकी के हमें कितने टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, 3 टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे A4 है तो बाकी A5 A6 और A7 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं A5। तो A5 की फॉर्मूला क्या रहेगी, A प्लस 4D। तो A प्लस 4D, तो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से जो फर्स्ट टर्म A मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वही, तो यहाँ पे 2 है। 10 प्लस 4 D की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो ये तो कट हो जाएगा।
तो यहाँ पे बचा 2 प्लस 2 मतलब 4 आ गया, मतलब A5 कितना आ गया 4। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे A6, तो A प्लस 5D, तो कितना आ जाएगा A मतलब 2 5 और यहाँ पे D कितना रहेगा 1/2, तो 2 प्लस 5 1 जा 5/2, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, 5 डिवाइड बाय 2 तो 9/2, तो ये हमारा क्या हो गया A6 मिल गया। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे A7, तो A7 की वैल्यू किस तरह से मिलेगी A प्लस 6D, तो A कितना है 2 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये तो कट हो गया, तो कितना बचा है 2 प्लस 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर आ गया A7। ओके, तो इस तरह से हमें बाकी के 3 टर्म भी मिल गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि थर्ड के अंदर इस तरह से प्रोसेस सेम टू सेम सारे क्वेश्चन में इस तरह से आएगी। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा, आपको अगर क्वेश्चन को नोट डाउन करना हो तो वीडियो स्टॉप करके कर लेना। तो क्वेश्चन हमारा 3 है, -1/2 -3/2 -5/2 देन -7/2। तो A1, ये A2, A3, A4, तो वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो D हमारा कॉमन डिफरेंस ही चेक करेंगे, तो A4 माइनस A3 कितना है A4, तो -1/2, और ये भी माइनस है इसलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ये तो 2 में से 2 चला गया मतलब 0 बचा, क्योंकि ये भी माइनस ये प्लस हो गया, इसलिए माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो हमें इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये 0 हो गया। देन 7 में से 5 चला गया मतलब 2 बचा, तो 2.0, लेकिन ये बड़ा है इसलिए -2.0। A3 माइनस A2 चेक करते हैं, तो -5/2, ये भी माइनस है, तो ये माइनस है इसलिए ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 3.2, तो ये आंसर क्या रहेगा, ये तो 0 हो गया वापस से, और 5 में से 3 चला गया मतलब ये क्या बचेगा 2, तो ये भी -2 आ रहा है। इसका मतलब आगे हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा AP, ये क्या है AP है, तो हमें AP अगर है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है D है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 ही रहेगा, या तो -2.0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा D आ जाएगा। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, A4 तक हमें दिया है, मोर 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो A5, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे A5, तो A प्लस 4D, तो A मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है भाई, तो -1/2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई D मतलब कितना आ रहा है -2 आ रहा है, तो -1.2, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8 में 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9.2, तो ये हमारा क्या हो गया। तो A6 कितना मिल जाएगा, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D, तो हमें A मतलब हमारा कितना हो जाएगा -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -2, तो -1.2, ये भी प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11.2, लेकिन आंसर क्या आएगा माइनस। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा A7 A प्लस 6D, तो -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -2, तो -1.2 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, तो ये दोनों का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 मतलब 13.2, लेकिन कैसा आएगा माइनस। तो इस तरह से हमें दूसरे मोड जो हमने बोला है कि 3 मोड टर्म्स, तो वो हमें मिल जाएंगे A5 A6 और A7। तो आगे हमारा आंसर जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर आपको होमवर्क में करना है, मैं फिफ्थ करवा रहा हूँ। फोर्थ नंबर थर्ड के जैसा ही है, उसी तरह से चेक करना है कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है,
और 3 टर्म्स मोर फाइंड आउट करने हैं। तो फिफ्थ नंबर, फोर्थ आपको होमवर्क में करना है ये फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो इसमें भी A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 और ये A4। तो D फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या रहता है हमारा, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, 3 प्लस 3√2 माइनस A4 में से A3 माइनस करना है, इसलिए ये प्लस 3 है तो माइनस हो गया, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा -√2। तो आंसर क्या रहेगा, 3 में से 3 चला गया मतलब ये तो 0 बचा, और ये 3√2 में से ये तो चला जाएगा, और 3√2 में से 2√2 माइनस करना है मतलब कितना बचेगा 1√2। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, सिर्फ √2। सेकंड चेक करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं तो 3 प्लस 2√2 माइनस ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या आंसर रहेगा, ये तो 0 हो गया, और ये 2√2 में से एक रूट चला गया, मतलब तो हमारे पास 2√2 थे, उसमें से एक √2 चला गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, इसका मतलब इक्वल आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1, तो 3 प्लस √2, और ये यहाँ पे 3 है तो ये माइनस हो गया, तो ये चला गया तो बचा क्या √2। मतलब सारे डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इट्स AP। ये AP है, तो AP है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस D कितना मिला, √2, क्योंकि सबका जो भी डिफरेंस आ रहा है वही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब A5 फाइंड आउट कर लेंगे, तो A प्लस 4D, तो A कितना है, जो फर्स्ट ही है वही हमारा A है, तो A1 जो होगा वही हमारा A होगा। तो A कितना है 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय √2, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसका आगे कोई प्लस होगा नहीं। A6, तो A प्लस 5D, तो A कितना है 3 है प्लस 5 और ये 2 हमें आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी है √2, तो ये 3 प्लस 5 √2, तो ये हमारा आंसर आ गया। A7, तो A प्लस 6D, तो A मतलब 3, 6 मल्टीप्लाई बाय D मतलब √2, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमें फिफ्थ नंबर मिल गया। आपको फोर्थ नंबर होमवर्क में करना है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।